रोग का निदान। स्वामी दयानंद की सबसे बड़ी खोज यह थी कि वेद ईश्वर की वाणी है। उस काल में पवित्र पुस्तकों की भरमार थी। शास्त्रों के दावेदार बहुत थे। मुसलमान कुरान को ईश्वरीय पुस्तक कहते थे, ईसाई बाइबिल को, यहूदी पुरातन अहदनामे को। पारसियों की पुस्तकें भिन्न थी। प्रत्येक धर्म और संप्रदाय का शास्त्र भिन्न था। गुरुओं की वाणियां अलग थी। कई एक का दावा था कि हमारा शास्त्र सबसे नवीन है। किसी का दावा था कि हमारे शास्त्र में मुक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत तप तथा परिश्रम की आवश्यकता है। कुछ का दावा था कि हमने ईश्वरीय धर्म को बहुत सरल बना दिया है, जिससे प्रत्येक मनुष्य उससे लाभ उठा सके। स्वामी दयानंद ने पता चलाया कि जितने पुराने शास्त्र हैं, उनमें अधिक से अधिक भाग वेदों से लिया गया है। वृक्ष की शाखाएं भिन्न हैं, पत्ते भिन्न हैं, पुष्प भिन्न हैं और फल भिन्न हैं, परंतु इन सब भिन्नताओं के होते हुए भी एक समानता यह है कि इन सब फूलों, फलों, डालियों और पत्ते को जीवन देने वाला रस तो जड़ से ही आता है। इसलिए जड़ को पकड़ना चाहिए। वह जड़ वेद है। भारतवर्ष के वातावरण में वेद का महत्व पाया जाता है। वेदों का स्वाध्याय बंद था, परंतु वेदों की छाप थी। कुछ शाखाएं जिन्होंने अपने नए शास्त्र गढ़ लिए थे, वेदों के नाम के सामने अपना सिर नवाया करते थे। उनका विचार था कि वेदांत उच्च कोटि की वस्तु है, जिसको साधारण लोग पढ़ने के योग्य नहीं। बौद्ध धर्म वेद को छोड़ चुका था, परंतु बौद्ध शिक्षा पर वेदों का प्रभाव था। अधिकांश विद्वानों का विचार है कि बौद्ध धर्मशास्त्रों का ठीक ठीक अर्थ समझने के लिए वेदों और संस्कृत पुस्तकों के अध्ययन की परम आवश्यकता है। पारसियों की पुस्तक वेदों से बहुत कुछ मिलती जुलती है। आगे चलकर जो परिवर्तन होते रहे, उनमें भी वेदों का पुराना प्रभाव मिला हुआ ज्ञात होता है। वेदों की पुरातनता तो लगभग संसार भर के विद्वानों ने स्वीकार की है, परंतु जो लोग अपनी नई पुस्तकों को महत्ता देने के लिए वेदों को नहीं मानते हैं, उनका सबसे बड़ा दावा यह है कि वेद पुराने तो हैं, परंतु इस वर्तमान काल के लिए लाभदायक नहीं है। जब दुनिया नई थी और दुनिया का बालपन था, तब मानवीय आवश्यकताएं और आकांक्षाएं भी प्रारंभिक अवस्था में थी। अस्तु वेद की शिक्षा को ही पूरा समझ लिया गया था, परंतु बूढ़ी नानी आपको जीवन की नवीन समस्याओं के सुलझाने में सहायता नहीं दे सकती और न पथ प्रदर्शन कर सकती है। स्वामी दयानंद ने इस युक्ति के गहराई और विस्तार दोनों पर विचार किया और वेदों की शिक्षा की उन नवीन शिक्षा से तुलना की, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि हर वस्तु केवल पुरानी और प्राचीन होने से बेकार तथा खराब नहीं हो जाती, वरन प्रकृति के करिश्मे तो उसके बिल्कुल विरुद्ध शिक्षा देते हैं। ईश्वर ने सूर्य को बनाया है। यह सबसे प्राचीन दीपक है, परंतु प्राचीनतम होते हुए भी वह उत्तम है। जितने दिए अब तक बन रहे हैं, वह सूर्य के एक अंश की भी समता नहीं कर सकते। आजकल विज्ञान काल में यथाशक्ति प्रयत्न हो रहा है कि अपनी आवश्यकता के लिए अपने दिए बनाएं और सूर्य के अधीन न रहें, परंतु सूर्य सबसे प्राचीन पुरातन होते हुए भी नवीन है। किसी दिए में गर्मी है, प्रकाश नहीं। किसी में प्रकाश है तो गर्मी नहीं। किसी में गर्मी और प्रकाश तो है, परंतु दूसरी वस्तुओं को अपनी शक्ति से विकसित करने की शक्ति नहीं। यह बात वेद पर भी ठीक उतरती है। आज तक किसी नए शास्त्र ने कोई ऐसी बात नहीं बताई जो वेद में न हो।
केवल उस अंश को छोड़कर जो इस शास्त्र का प्रभाव स्थापित रखने के लिए संकीर्ण हृदय के कारण सम्मिलित कर ली गई है। जैसे कुरान के धार्मिक सिद्धांत लगभग वही है जो इंजील के, वही बाबा आदम, वही जिबरील, वही स्वर्ग, वही नरक। कुरान में नई बात केवल इतनी है कि ईसा के स्थान पर मोहम्मद साहब रसूल हैं। भिन्नता रसूल के व्यक्तित्व में है, धार्मिक सिद्धांत में नहीं। हजरत मोहम्मद साहब रसूल हो या हजरत ईसा या दोनों, जब तक ईश्वर और मनुष्य के संबंध में कोई विशेष बात बताई नहीं जाती, उस समय तक संसार की प्राचीनता या नवीनता से कुछ भेद नहीं उत्पन्न होता। और फिर प्राचीन बात को क्यों छोड़ा जाए जब तक उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। स्वामी दयानंद जी ने बाल्यकाल में यजुर्वेद पढ़ा था। यजुर्वेद को कंठ करने की उनके कुटुंब में प्रथा चली आती थी। वेदों को समझने या समझाने की प्रथा न थी। वेद एक पवित्र पुस्तक अवश्य थी। भारतवर्ष में जो पुस्तकें पवित्र समझी जाती थी, जैसे गीता, महाभारत, रामायण, पुराण आदि, उन सब में वेदों का नाम सम्मानपूर्वक लिया गया है। उपनिषदों और दर्शनों में तो वेदों की महिमा का विशेष वर्णन किया गया है। इन सब का स्वामी दयानंद पर प्रभाव पड़ा होगा। इसलिए स्वामी दयानंद ने निश्चय कर लिया कि जड़ को पानी देने से सारे वृक्ष की सिंचाई हो जाती है और मूल के सूखने से सारा वृक्ष सूख जाता है। इसलिए क्यों न जड़ को ही सींचने का प्रयत्न किया जाए। मनुस्मृति में लिखा भी है कि जो ब्राह्मण अपने जीवन की सारी शक्ति वेद पर व्यय नहीं करता, वह अपने जीवन को व्यर्थ करता है। इसलिए उन्होंने संपूर्ण जीवन वेदों के अध्ययन में लगा दिया। स्वामी दयानंद का परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। स्वामी दयानंद ने स्वयं एक स्थान पर लिखा है कि वेदों पर परिश्रम करना ऐसा है जैसे गहरे समुद्र में डुबकी लगाकर मूल्यवान रत्न प्राप्त करना, और वेदों से बाहर दूसरी पुस्तकों के अध्ययन में लगे रहना ऐसा है जैसे समुद्र के तट पर पूरी आयु फिरना और सिवाय बेकार घोंघों के कुछ प्राप्त न कर सकना। स्वामी दयानंद ने महाभारत के पश्चात के सुधारकों के परिश्रमों की जांच पड़ताल की और देखा कि उनकी असफलता या आंशिक सफलता का कारण क्या हुआ। महात्मा बुद्ध की सामाजिक शिक्षा अद्वितीय थी और वह आज भी संसार का पथ प्रदर्शन कर सकती है। धम्मपद में यह प्रश्न उठाया गया है कि असली ब्राह्मण कौन है। जो उत्तर दिए गए हैं वह पूर्ण रूप से वेदों से समानता रखते हैं। यदि महात्मा बुद्ध वेद मंत्रों से लोगों को यह बताते तो पंडितों को उसे न मानने का कोई स्थान न मिलता और वे उनको नास्तिक न कहते। परंतु उन्होंने एक नवीन धर्म की स्थापना की और धर्म के प्राचीन आधार को उथल पुथल करने का प्रयत्न किया। लोग ईश्वर के स्थान पर बुद्ध को पूजने के लिए प्रस्तुत न थे। राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद के कार्य करने की विधियों में सबसे बड़ा भेद यही है कि जब राजा राम मोहन राय केवल कुछ उपनिषदों तक ही अपने आप को सीमित कर लेते हैं और नैतिक सुधार का आधार वेद पर नहीं रख सकते, तो स्वामी दयानंद वेद को विशेषता देते हैं। वह कहते हैं कि मूर्ति पूजा इसलिए छोड़ देनी चाहिए कि वेद में इसकी आज्ञा नहीं। सती प्रथा इसलिए निंदनीय है कि वेद इसकी आज्ञा नहीं देता। स्वामी दयानंद सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक या आत्मिक सुधार का आधार वेद पर रखते हैं और दूसरे धर्मों का मुंह नहीं देखते। राजा राम मोहन राय को सती प्रथा तोड़ने के लिए ईसाई पादरियों की सहायता न मिलती तो उनकी मनोकामना पूर्ण न होती। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रह्म समाज ईसाई रंग में रंजित समझा जाने लगा। बाबू केशव चंद्र सेन जी के एक व्याख्यान ने जो उन्होंने हजरत ईसा के संबंध में कलकत्ता में दिया था, यह सिद्ध कर दिया कि ब्रह्म समाज पर ईसाइयत का प्रबल प्रभाव है।
उन्होंने मार्च 1866 ईस्वी में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज थिएटर में ईसा मसीह यूरोप और एशिया अर्थात जीसस क्राइस्ट यूरोप एंड एशिया विषय पर एक प्रभावशाली व्याख्यान दे डाला। इसके कुछ वाक्य उद्धरण करना अत्यावश्यक है। क्रमांक 1, Christ's influence, but small rivulet at first, increased in depth and breadth as it rolled along and swept away in its irresistible tide the impregnable strongholds of error and superstition and the accumulated corruptions of centuries. अर्थात ईसा मसीह का प्रभाव आरंभ में एक छोटा सा नाला था जो आगे चलकर अधिक चौड़ा और गहरा होता गया और तीव्र बहाव के साथ असत्यता और मिथ्या विचारों के दुर्जेय किलों तथा शताब्दियों से इकट्ठे हुए कूड़े करकट को बहा ले गया। क्रमांक 2, Sent by providence to reform and regenerate mankind, he received from providence power and wisdom for that great work. अर्थात ईश्वर ने उसको मनुष्य जाति के सुधार और पुनर्जीवित करने के लिए भेजा था, इसलिए ईश्वर ने उसको शक्ति और बुद्धि भी प्रदान की थी। क्रमांक 3, His tenderness and humility, lamb-like meekness and sympathy, his heart full of mercy and forgiving kindness। अर्थात उसकी कोमलता और नम्रता, मेमने के समान दीनता और सहानुभूति, उसकी दया और क्षमा से परिपूर्ण हृदय। क्रमांक 4, his firm, resolute, unyielding adherence to truth। अर्थात उसकी सच्चाई के प्रति दृढ़, अटल और निश्चल लग्न। क्रमांक 5, वेरीली जीसस वॉज अबव ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी। अर्थात सचमुच ईसा मसीह साधारण मनुष्य जाति से उच्च था। क्रमांक 6, वॉज नॉट जीसस एन एशियाटिक, आई रिजॉइस, ये आई एम प्राउड इन दैट आई एम एन एशियाटिक। In fact, Christianity was founded and developed by Asiatics in Asia. When I reflect on this, my love for Jesus becomes 100-fold intensified. I feel him nearer my heart and deeper in my national sympathies. अर्थात क्या ईसा मसीह एशिया का नहीं था? मुझे हर्ष है, नहीं, अभिमान है कि मैं एशिया का हूँ। वस्तुतः ईसाई धर्म को एशिया वालों ने एशिया में स्थापित और उन्नत किया। जब मैं यह विचार करता हूँ तो ईसा मसीह के लिए मेरा प्रेम 100 गुना हो जाता है। मैं उसको अपने हृदय के अधिक निकट और अपने जातीय प्रेम के गहराई में अनुभव करता हूँ। इसके विरुद्ध स्वामी दयानंद के संबंध में किसी ने यह विचार नहीं किया कि वह इस्लाम या ईसाईयत से प्रभावित हैं। यद्यपि कुछ लोगों ने स्वार्थवश जनता में यह भावना जागृत कर दी कि स्वामी जी गुप्त रूप से ईसाई प्रचारक हैं, परंतु जब स्वामी दयानंद के साथ सनातन धर्मी पंडितों के शास्त्रार्थ हुए और केवल वेदों को ही प्रमाण माना गया तो लोगों को यह विचारधारा छोड़नी पड़ी। आजकल तो कट्टर से कट्टर आर्य समाज का शत्रु यह कहने के लिए प्रस्तुत नहीं है कि आर्य समाज पर मुसलमानों या ईसाइयों का प्रभाव है, वरन इसके विरुद्ध समस्त हिंदुओं की यह धारणा है कि स्वामी दयानंद कुछ भी क्यों न हो और आर्य समाज की शिक्षा कुछ भी क्यों न हो, इसमें संदेह नहीं कि वैदिक सभ्यता और हिंदू धर्म को ईसाई और मुसलमानी धर्म के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए आर्य समाज एक अमृत का काम करता है।